शिक्षाओं का अनमोल ये खजाना हर दिल पे लिख दिया है, हर दिल पे लिख दिया है जिंदगी का अफसाना। अमूल्य रतन, अमूल्य रतन, अमूल्य रतन। ये श्रृंखला सर्व आत्माओं के पिता परमात्मा शिव के द्वारा उच्चारित महावाक्यों के संकलन पर आधारित है। ओम शांति। गॉडलीवुड स्टूडियो द्वारा प्रस्तुत अमूल्य रत्न में आप सभी का हार्दिक स्वागत है। किसी ने खूब कहा है, मैं इतिहास हूँ, पढ़ो मुझे, मैं वर्तमान को दर्शाऊंगा, वर्तमान में जियो मुझे, मैं भविष्य भी बनाऊंगा। वास्तव में इंसान का वर्तमान, भूत और भविष्य आपस में जुड़े हुए रहते हैं। अतः इन तीनों कालों के महत्व को समझकर इन्हें श्रेष्ठ बनाने की विधि को जानना अति आवश्यक है। इसी विधि को आज हम ईश्वरीय महावाक्यों द्वारा जानेंगे और इन महावाक्यों के स्पष्टीकरण के लिए हमारे मध्य हैं प्रजापिता ब्रह्मा कुमारीज ईश्वरीय विश्वविद्यालय के वरिष्ठ राजयोगी शिक्षक आदरणीय राजू भाई साहब। भाई साहब, आपका आज के एपिसोड में बहुत बहुत स्वागत है। ओम शांति। भाई साहब, आज हम बात करेंगे 27 फरवरी 1983 के महावाक्यों पर, जिसका टॉपिक है संगम युग पर श्रृंगारा हुआ मधुर अलौकिक मेला। भाई साहब, परमात्मा आत्मा और परमात्मा यानी बाप और बच्चे के मिलन को बहुत ही खूबसूरती से दर्शाते हुए कहते हैं कि अलौकिक श्रृंगारा हुआ मेला सिवाय संगम युग के कोई मना नहीं सकता। हर एक दो से विशेष श्रृंगारे हुए अमूल्य रत्न है। अपने श्रृंगार को जानते हो ना? सभी के सिर पर कितना सुंदर लाइट का ताज चमक रहा है। इसी लाइट के क्राउन के बीच आत्मा की निशानी कितनी चमकती हुई मणि मुआफिक चमक रही है। सब इस दृश्य को थोड़ा और एक्सप्लेन करें। परमात्मा जब साकार सृष्टि पर आते हैं तो ये जो आत्मा और परमात्मा का मिलन एक सभा लगती है, तो उसमें अपने सभी बच्चों का श्रृंगार देख रहे हैं और श्रृंगारा हुआ पूरा संगठन दिखाई दे रहा है। तो आत्मा का जो ओरा है लाइट का, जिसको हम कहते हैं लाइट का क्राउन, जी, जितनी आत्मा पवित्र और शुद्ध बनती जाती है उसका क्राउन बढ़ता जाता है। तो परमात्मा एक और देख रहे हैं, सभी के सिर पर एक लाइट का सुंदर क्राउन है और उस क्राउन के बीच में आत्मा रूपी मणि चमक रही है। जी। एक जैसे सुंदर श्रृंगार चेहरे का दिखाई देता है। तो पूरी सभा उसी रूप में परमात्मा देख रहे हैं कि ये आत्माएं कितनी पवित्र हैं, कितना इनका ओरा आभा मंडल, ये लाइट का क्राउन अच्छे से अच्छा चमक रहा है और उसके बीच में आत्मा रूपी मणि एक तिलक के रूप में दिखाई दे रही है। जी। परमात्मा कहते हैं कि हर एक दिव्य गुणों के श्रृंगार से कितने सुंदर सजी सजाई मूरत हो। ऐसा सुंदर श्रृंगार जिससे विश्व की सर्वात्माएं आपके तरफ न चाहते हुए भी स्वतः ही आकर्षित होती हैं। ऐसा श्रेष्ठ अविनाशी श्रृंगार किया है जो इस समय के श्रृंगार का यादगार आपके जड़ चित्रों को भी सदा ही भक्त लोग सुंदर से सुंदर सजाते रहेंगे। अभी का श्रृंगार आधा कल्प चैतन्य देवात्मा के रूप में श्रृंगारे जाएंगे और आधा कल्प जड़ चित्रों के रूप में श्रृंगारे जाएंगे। ऐसा अविनाशी श्रृंगार परमात्मा द्वारा सर्व बच्चों का अभी हो गया है। संगम युग पर परमात्मा अपने बच्चों का दिव्य गुणों से श्रृंगार करते हैं। ये बाह्य श्रृंगार की बात नहीं है, ये आत्मा के अंदर जो जितने दिव्य गुण आते जाते हैं, मधुरता, सरलता, दिव्यता, पवित्रता, तो ये दिव्य गुणों से इस समय जब आत्मा श्रृंगार जाती है, अंदर अंदर ये गुणों की धारणा हो जाती है, तो सतयुग और त्रेता के अंदर पूज्य रूप में वो श्रृंगारे हुए देवी देवताएं होते हैं, उनका श्रृंगार होता है। और जब हमारे मंदिर बनते हैं, द्वापर युग से पूज्य रूप में मंदिर बनाए जाते हैं, तो मूर्तियों का भी बहुत सुंदर सुंदर भक्त लोग वैरायटी श्रृंगार करते हैं। कोई का फूलों से श्रृंगार होता है, कोई का गहनों से श्रृंगार होता है, बहुत सुंदर रीति से सजाते हैं मूर्तियों को। तो परमात्मा कहता है
सतयुग और त्रेता के अंदर तो पूज्य स्वरूप में देवी देवता रूप में आप श्रृंगारे हुए हो ही, लेकिन जब द्वापर युग शुरू होगा और आपकी मूर्तियां बनेंगी, उन मूर्तियों का भी भक्त लोग बहुत सुंदर श्रृंगार करेंगे। लेकिन वो सारे श्रृंगार का जो आधार है वो संगम युग पर परमात्मा द्वारा जो दिव्य गुणों का श्रृंगार हुआ, जो अंदर से आत्मा का श्रृंगार हुआ, उसके आधार से ही स्थूल में पूरे कल्प के अंदर आपका श्रृंगार होता रहेगा। जी, परमात्मा कहते हैं कि परमात्मा आज हर बच्चे के तीनों ही स्वरूप, वर्तमान और अपने राज्य का देवात्मा का और फिर भक्ति मार्ग में यादगार चित्र, तीनों ही स्वरूप हर एक बच्चे के देख हर्षित हो रहे हैं। आप सब भी अपने तीनों रूपों को जान गए हो ना? तीनों ही अपने रूप नॉलेज के नेत्र द्वारा देखे हैं ना? ये नॉलेज का नेत्र जो परमात्मा ने दिया जी, उसमें आत्मा के पूरे 84 जन्मों की कहानी सुना दी। जब हमें ये स्मृति आ गई कि संगम युग के पुरुषार्थ की प्रारब्ध सतयुग और त्रेता के अंदर हमें देव रूप में प्राप्त होगी, फिर द्वापर और कलयुग के अंदर हमारी मूर्तियां बनेंगी, वर्तमान, भविष्य और फिर आने वाली पूज्य स्वरूप की जो मूर्तियां बनेंगी भक्ति काल, इन तीनों स्वरूपों को परमात्मा कहता नॉलेज के नेत्र से अभी ही जान सकते हो। क्योंकि ज्ञान सागर त्रिनेत्री जो परमात्मा है वो हम बच्चों को ये ज्ञान का तीसरा नेत्र देता है, और इस नेत्र के द्वारा हम वर्तमान को भी देखते कितना आत्मा का श्रृंगार दिव्य गुणों से हुआ है, और उसके आधार से सतयुग और त्रेता के अंदर हमारा क्या पद होगा, कितना श्रृंगारे हुए हम रहेंगे, और द्वापर और कलयुग के अंदर भक्त लोग कैसे हमारा श्रृंगार करेंगे। आगे बढ़ते हैं तो परमात्मा बच्चों से कहते हैं कि ऐसा स्नेह का जादू बच्चे बाप को लगाते हैं जो बाप को सिवाय बच्चों के और कुछ सूझता ही नहीं। निरंतर बच्चों को याद करते हैं। तुम सब खाते हो तो भी एक का आह्वान करते हो, तो कितने बच्चों के साथ खाना पड़े, कितने बारी तो भोजन पर ही बुलाते हो। खाते हैं, चलते हुए भी हाथ में हाथ देकर चलते, सोते भी साथ में हैं। तो अब इतने अनेक बच्चों के साथ खाते, सोते, चलते तो क्या फुर्सत होगी। वास्तव में बच्चों ने बाप को स्नेह का जादू लगाया जी, लेकिन बच्चों के ऊपर बाप के स्नेह का भी जादू लग गया। परमात्मा यहाँ कह रहे हैं बच्चों के स्नेह का मुझे जादू लग गया, क्योंकि इन बच्चों की याद के बिना मैं रह ही नहीं सकता हूँ। जब बच्चे याद करते हैं, बुलाते हैं तो मैं आ जाता हूँ। जितनी बार भोग लगाते हैं, भोजन खाते भी हैं तो बार बार कहते बाबा आप पहले खाएंगे, आप खाएंगे, आपकी दृष्टि पड़ेगी। चलने फिरने जाते हैं तो भी बाबा को कहते बाबा आप हमारे साथी हैं, हमारे साथ रहो। तो बाबा कह रहे इतने सब बच्चे मुझे प्यार से याद करते हैं, स्नेह का मुझे जादू लगाया है, तो बच्चों के सिवाय मेरा कौन है, कहाँ मेरे पास फुर्सत है मैं दूसरे को याद करूँगा। जी, ये बाबा अपने बच्चों को सिखा रहे हैं कि जैसे बाबा आप बच्चों के बिना नहीं रह सकता, ऐसे आप बच्चे भी बाबा के बिना कैसे रह सकते हो। जितना स्नेह है बाबा का हम बच्चों से है, ऐसे ही इतना स्नेह हम बच्चों का बाबा से है। तो परमात्मा एक याद की एक अच्छी विधि, एक रूल यहाँ सिखा रहे हैं, ऐसे बाबा को याद करो। वैसे परमात्मा कहते हैं कि कोई कर्म करते तो भी यही कहते कि काम आपका है, निमित्त हम हैं, करो कराओ आप, निमित्त हाथ हम चलाते हैं। तो वह भी करना पड़े ना। और फिर जिस समय थोड़ा बहुत तूफान आता तो भी कहते आप जानो। तूफानों को मिटाने का कार्य भी बाप को देते, कर्म का बोझ भी बाप को दे देते, साथ भी सदा रखते, तो बड़े जादूगर कौन हुए। भुजाओं के सहयोग बिना तो कुछ हो नहीं सकता, इसलिए ही तो माला जपते हैं ना। बाबा को हम सब जादूगर कहते, और आज बाबा अपने बच्चों को कह रहा है कि आप बड़े जादूगर हैं जी, क्योंकि आप जो भी कुछ करते हैं यही स्मृति रखते हैं कि बाबा आप करन करावनहार हैं, हम तो निमित्त हैं, कराने वाले आप हैं। तो बाबा को हर समय आगे रख करके, कोई तूफान आता है, कोई माया का विघ्न आता है, बाबा ये आप जानो, आप संभाल लो। कभी भी कोई जवाबदारी, कोई बोझ आता है तो भी बाबा को आगे कर देते हैं। तो बाबा कहता है सबसे बड़े जादूगर तो आप हो, जो बाबा को हर समय यूज कर रहे हो। ये विधि है, बाबा हम बच्चों को ये विधि बता रहे हैं कि कोई कोई बच्चे इस विधि से बाबा को अपना बना करके रखते हैं। ऐसे ही हर एक बच्चे को अंदर आना चाहिए
कभी भी कोई कर्म करें, कभी भी बाबा के साथ कोई भी प्रकार का विघ्न हमें आ भी जाए तो बाबा को इतना दिल से अर्पित करें जो बाबा उसको संभालने के लिए बंध जाए। जी। तो परमात्मा कहता है कि आप बच्चे तो बड़े बड़े जादूगर हो, जो भगवान को भी अपना बना करके हर समय उसको आर्डर जैसे करते हो, ये करो ये करो ये करो। तो ये भी एक प्रकार की याद है। तो जैसे हमने बाबा को अपने बंधन में बांधा है, ऐसे ही हम भी बाबा के बंधन में बंध करके रहें। परमात्मा कहते हैं कि जब भी किसी नए स्थान पर सेवा शुरू करते हो तो एक ही समय पर सर्व प्रकार की सेवा करो। मनसा में शुभ भावना, वाणी में बाप से संबंध जुड़वाने और शुभ कामना के श्रेष्ठ बोल और संबंध संपर्क में आने से स्नेह और शांति के स्वरूप से आकर्षित करो। ऐसे सर्व प्रकार की सेवा से सफलता को पाएंगे। ये 3 प्रकार की सेवा जो साथ साथ करते हैं। जी। केवल हम वाचा की सेवा अगर कर रहे हैं और मनसा हमारी कहीं दूसरी जगह भटक रही है जी। तो भी प्रभाव नहीं पड़ता। परमात्मा हम सबको कह रहे हैं मनसा में बड़े शुभ भावना के, बहुत प्यार के अच्छे अच्छे संकल्प रखो, वाचा से ज्ञान दान करो, कोई अच्छी बाबा की बातें अपने अनुभव सुनाओ, और कर्मणा से स्नेह का अनुभव कराओ, स्नेह की शक्ति का दान करो। तो जब तीनों प्रकार की सेवा आपकी कंबाइंड हो जाएंगी, मनसा वाचा कर्मणा, तो उसकी बहुत अच्छी सफलता प्राप्त होगी। एक तरह से करेंगे तो उसकी सफलता कम मिलेगी। इसलिए सेवा में सिद्धि अथवा सफलता प्राप्त करने की बहुत अच्छी विधि है कि हम तीनों प्रकार से मनसा वाचा कर्मणा साथ साथ सेवा करें। बिल्कुल। परमात्मा कहते हैं कि किसी भी सर्विस करने के लिए विशेष स्वयं को स्टेज पर स्थित करना पड़ता है। सेवा में रिजल्ट कुछ भी हो, लेकिन सेवा के हर कदम में कल्याण भरा हुआ है। एक भी यहाँ तक पहुँच जाए, यह भी सफलता है। इसी निश्चय के आधार पर सेवा करते चलो, सफलता तो समाई हुई है ही। क्योंकि कई बार बाबा हम सबको ये बात सिखाते हैं कि जहाँ पर भी ब्राह्मण बच्चों के कदम पड़ते हैं जी, वहाँ कुछ न कुछ सेवा तो होनी ही है। उस समय कई बार रिजल्ट नहीं भी दिखाई देती है, कोई स्टूडेंट नहीं बने, कोई ऐसा लगता नहीं है कि यहाँ सेंटर स्थापित हो जाएगा। लेकिन परमात्मा कहते हैं आप बच्चे जहाँ जाते हो, अगर वहाँ में एक भी कोई आत्मा ज्ञान ले लेती है, समझ जाती है, उसका जीवन परिवर्तन हो जाता है, तो ये भी बहुत बड़ी सफलता है। कभी भी सेवा से निराश नहीं हो, क्योंकि आप बच्चे जो भी सेवा करेंगे, नहीं मान लो कोई बाबा का बच्चा बनता है तो कम से कम उसके अंदर संदेश देने का एक बीज तो पड़ जाएगा जी। समय आएगा वो बीज फिर फलीभूत हो जाएगा। इसलिए कभी भी ये नहीं सोचो कि हमने इतनी सेवा की, इतना खर्चा किया, फिर भी यहाँ कोई भी नहीं निकला, कोई स्टूडेंट नहीं बना। बाबा कहता कोई हर्जा नहीं, आपने अपना कार्य पूरा किया, आपने संदेश दिया, समय आएगा फिर वही बीज अंकुरित होगा और वो फिर से ज्ञान में आ जाएंगे। ऐसा परमात्मा कहते हैं कि सबसे बड़े ते बड़ा वरदान है सदा अपने को बाप द्वारा बाप के साथ का अनुभव करना। सदा बाप की याद में अर्थात सदा साथ में रहना, तो सदा ही खुश रहेंगे। कभी भी कोई भी बात संकल्प में आए तो बाप के साथ में सब समाप्त हो जाएगा और खुशी में झूमते रहेंगे। तो सदा खुश रहने का यह तरीका याद रखना और दूसरों को भी बताते रहना, दूसरों को भी खुशी में रहने का साधन देना, तो आपको सभी आत्माएं खुशी का देवता मानेंगी, क्योंकि विश्व में आज सबसे ज़्यादा खुशी की आवश्यकता है। वह आप देते जाना, अपना टाइटल याद रखना कि मैं खुशी का देवता हूँ। बाबा हम सबको एक बहुत अच्छा ये टाइटल देते हैं कि आप बच्चे खुशी के देवता हो, और खुश रहने की बड़ी अच्छी विधि बताते हैं। कोई भी कार्य करो तो बाबा को अपना साथी बना करके रहो। जब वो साथ है, वो कराने वाला कर रहा है, अपने आप सब कुछ करन करावनहार बन के करा रहा है, तो आप बच्चे कभी भी अपनी खुशी गायब नहीं करो। सेवाओं में हम जाते हैं तो खुशी कई बार ऐसे लगता है इतनी सेवाएं, इतनी मेहनत करने के बाद भी कोई रिजल्ट नहीं दिखाई दे, तो खुशी गायब हो जाती है। तो परमात्मा यहाँ हम सबको कहते हैं कि खुशी को गायब नहीं करो। खुशी आपकी जितनी बढ़ती जाएगी और जो संबंध संपर्क में आएगा उसको भी खुशी का दान दो, उसको विधि बताओ किस प्रकार से खुश रहा जा सकता है। कोई भी कार्य है, कोई भी बोझ है, बाबा को अर्पित कर दो, बाबा को दे दो, तो बाबा करा लेगा वो कार्य और आप हल्के हो जाएंगे, खुश रहेंगे। तो वर्तमान समय चारों ओर
तरफ शांति की प्यास है और दूसरी तरफ खुशी नहीं है, सच्ची खुशी नहीं। साधनों से अल्पकाल के लिए थोड़ी बहुत कुछ प्राप्ति हुई, खुश हो गई आत्मा, लेकिन जो अविनाशी खुशी है, आंतरिक खुशी है, उस खुशी का अनुभव नहीं है। तो परमात्मा कहते हैं आप बच्चे खुशी के देवता बन करके जो संबंध संपर्क में आए उनको विधि बताओ। इस विधि से आप सदा खुश रह सकते हो, लेकिन पहले खुद उस खुशी के अंदर रहो। खुशी के देवता बन करके फिर दूसरों को विधि बता दो, ताकि वो भी आपको खुशी का देवता माने। परमात्मा कहते हैं कि सदा इसी स्मृति में रहो कि बाप को जानने वाली, बाप को पाने वाली कोटों में कोई जो गाई हुई आत्माएं हैं वह हम हैं। इसी खुशी में रहो तो आपके यह चेहरे चलते फिरते सेवा केंद्र हो जाएंगे। जैसे सर्विस सेंटर पर आकर बाप का परिचय लेते हैं, वैसे आपके हर्षित चेहरे से बाप का परिचय मिलता रहेगा। जितना आत्मा के अंदर ये स्मृति रहती है कि मैं कोटों में कोई, कोई में भी कोई भगवान की चुनी हुई आत्मा हूँ, अंदर से जितना ख्याल रहता है, स्मृति में रहता है, उतना चेहरे पर वो खुशी दिखाई देती है कि जिसको सारी दुनिया पुकार रही है, ढूंढ रही है, वो बाबा मेरा बन गया, वो मेरे साथ रहता है, वो मेरे सब कार्य कर लेता है। तो आत्मा जितना खुश रहेगी, तो परमात्मा यहाँ बहुत अच्छी सेवा की एक विधि बता रहे हैं। जैसे खुशी लेने के लिए कोई सेंटर पर आते हैं, शांति लेने के लिए सेंटर पर आते हैं, ऐसे आपके चेहरे चलते फिरते सेवा केंद्र बन जाएंगे। बिल्कुल, चलते फिरते म्यूजियम बन जाएंगे। आपको जो देखेगा कि इतने अशांत वातावरण के बीच में, इतने दुख के वातावरण में ये कितने खुश रहते हैं। तो आपका खुशनुमा चेहरा, शांत स्वरूप स्थिति वाला खुशनुमा चेहरा अपने आप सेवा करेगा। तो आपका चेहरा सेवा केंद्र बन जाए और आने वाली आत्माओं को खुशी का अनुभव कराए। परमात्मा कहते हैं ये बहुत अच्छी सेवा का साधन है। परमात्मा कहते हैं कि सदा ऐसे समझो, चलते फिरते खाते पीते हमको बाप की सेवा अपनी चलन से व चेहरे से करनी है, तो सहज ही निरंतर योगी बन जाएंगे। जो बच्चे आदि से सेवा में उमंग उत्साह का सहयोग देते रहे हैं, ऐसी आत्माओं को परमात्मा भी सहयोग देते हुए 21 जन्म आराम से रखेंगे। मेहनत नहीं करनी पड़ेगी, खाओ पियो और स्वर्ग का राज्य भाग्य भोगो। आधा कल्प मेहनत शब्द ही नहीं होगा, ऐसी तकदीर बनाने आए हो। क्योंकि वर्तमान का आधार ही भविष्य है जी। अगर वर्तमान हमारा ऐसा सेवा पर है, हमारा चलन, हमारा चेहरा अगर सेवा कर रहा है, कोई हमें देखता है तो उसको ये लगता है कितनी इसके अंदर अलौकिकता है, कितनी दिव्यता है, ये इस लोक के लोग नहीं लगते हैं। तो चलन माना हमारा व्यवहार, अगर हमारा व्यवहार ऐसा है और चेहरा खुशनुमा है, तो वर्तमान समय इस बात का अगर हम अटेंशन रखते हैं, तो परमात्मा कहता है एक जन्म परमात्मा के इस सेवा के कार्य में आप सहयोगी बनते हो। चलन चेहरे से सेवा करते हो, व्यवहार से सेवा करते हो। आधा कल्प तक, 21 जन्म तक आपको कुछ भी करना नहीं पड़ेगा, आराम से खुशी में रहेंगे, मौज में रहेंगे। लेकिन उसका आधार वर्तमान है। तो वर्तमान समय कितना हम बाबा के कार्य में मददगार बनते हैं, कितना हम सेवाधारी बन करके रहते हैं, उसके आधार से हमारा भविष्य 21 जन्म तक बिल्कुल निर्विघ्न बहुत खुशी में व्यतीत होता है। यानी सेवा भी जो हम करते हैं उसमें विशेष हम ध्यान दें अपनी स्थिति पर, चेहरा और चलन जी, जिसमें हमारी स्थिति आ जाती है, हमारा व्यवहार भी आ जाता है। और हमारा ये चेहरा तभी दर्पण बनता है जब अंदर की स्थिति अच्छी है जी। अगर अंदर की स्थिति में डगमग है तो चेहरे पर कोई ऊपर कितना देर खुश रह सकता है। अंदर की स्थिति बाहर के चेहरे पर भी दिखाई देती है। तो परमात्मा हम बच्चों को कहते हैं आपका खुशी का चेहरा, खुशी के 2 शब्द, खुशी के अच्छे वाइब्रेशन अन्य आत्माओं को खुशी दे दें, तब कहेंगे खुशी के देवता हैं। तो आपकी चलन से, आपके चेहरे से बाबा की प्रत्यक्षता होगी। ये सेवा का बड़ा अच्छा साधन है। और संगम पर जो ऐसे सेवाधारी बन करके बाबा के हर कार्य में मददगार बनते हैं, उनको इस सेवा के रिटर्न में 21 जन्मों की प्रारब्ध प्राप्त हो जाती है। बिल्कुल। फिर सब आगे बढ़ते हैं तो परमात्मा कुमारों के प्रति कहते हैं कि कुमार जीवन में एनर्जी बहुत होती है, कुमार जो चाहे वह कर सकते हैं। इसलिए परमात्मा कुमारों को देख विशेष खुश होते हैं कि अपनी एनर्जी
डिस्ट्रक्शन के बजाय कंस्ट्रक्शन के कार्य में लगाएं। एक एक कुमार विश्व को नया बनाने में अपनी एनर्जी को लगा रहे हैं। कितना श्रेष्ठ कार्य कर रहे हैं। एक कुमार 10 का कार्य कर सकता है। क्योंकि ये युवा काल में जब कुमार जीवन है जी, ब्रह्मचर्य व्रत की जब पालना भी है, उस समय वो बहुत बड़ी एनर्जी है, उसके पास शक्ति है, और अगर वो शक्ति का सही प्रयोग करता है तो कंस्ट्रक्शन का कार्य, नए विश्व को बनाने में वो बहुत बड़ा योगदान दे सकता है। जी। आज भी कहते हैं भारत के पास युवा शक्ति बहुत है, और युवा शक्ति को अगर सही दिशा मिल गई, आध्यात्मिक ज्ञान मिल गया और उसने अपने जीवन को व्यर्थ से बचाया, क्योंकि इसमें नेगेटिव करने का भी बहुत जोश होता है। कोई छोटा सा उपद्रव करना होगा तो पूरी तोड़ फोड़ कर देंगे, कंस्ट्रक्शन की बजाय डिस्ट्रक्शन कर देंगे। जी, युवा से ही सब कराते हैं। बिल्कुल। तो परमात्मा कहते हैं आप सभी जो भगवान को पहचान लिया, जिनके पास पवित्रता की शक्ति है और आंतरिक शरीर की शक्ति भी है, तो वो डबल शक्ति को कंस्ट्रक्शन के कार्य में, स्थापना के कार्य में लगा दो, तो नई दुनिया बनाने में देरी नहीं लगेगी। इसलिए कुमार जीवन बहुत श्रेष्ठ जीवन है, महान जीवन है, क्योंकि कोई प्रकार का बंधन नहीं है। बिल्कुल। लौकिक कोई जवाबदारियों का भी बंधन नहीं है। अगर वो अपनी सब शक्तियों को नए विश्व के कल्याण की सेवा में लगा दे तो बहुत जल्दी परमात्मा के विश्व परिवर्तन का कार्य संपन्न हो सकता है। इसलिए परमात्मा कहते हैं कि आपका ये जीवन बहुत श्रेष्ठ है, बहुत महान हो। कुमार जीवन में पवित्र बन करके भगवान के कार्य में मदद करना, इससे बड़ा भाग्य और क्या होगा। और इसलिए परमात्मा कहते हैं कि चाहे दुनिया की अक्षोणी आत्माएं एक तरफ हो जाएं, आप अकेले हो फिर क्या होगा। बोलो मैं अकेला नहीं हूँ, बाप मेरे साथ है। परमात्मा खुश होते हैं। स्वयं की भी जीवन बनाई और अनेकों की जीवन बनाने के निमित्त बने हो। क्योंकि जब कोई सही मार्ग पर, आध्यात्मिक मार्ग पर आगे बढ़ना चाहता है तो उसका अनेक आत्माएं विरोध भी करती हैं। कई प्रकार की बातें सुना करके उसको सही मार्ग से भटकाना चाहती हैं। तो परमात्मा कहते हैं चाहे अक्षोणी सेना एक तरफ हो जाए, लेकिन आपके साथ तो स्वयं भगवान है। इसलिए कभी भी डगमग नहीं होना। जो लक्ष्य रखा है, जो एक पवित्र जीवन जीने का संकल्प किया है, इससे अनेक आत्माओं का कल्याण कर सकते हो, अनेक आत्माओं का भला कर सकते हो। इसलिए बहुत बड़ी शक्ति और बहुत अच्छा संकल्प आप लोगों ने लिया है। इसलिए कोई कुछ भी कहे उसकी न सुन करके बाबा को साथी बना करके, सर्वशक्तिमान को साथ रख करके चलेंगे। कोई भी बातें आएंगी तो उनको सहज पार कर लेंगे। बिल्कुल भाई साहब, आज हमने समझा कि कैसे हम परमात्मा साथ द्वारा खुशी का देवता बनकर स्वयं का और सर्व का कल्याण कर सकते हैं। भाई साहब, स्पष्टीकरण के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। ओम शांति। दर्शकों, आज के महावाक्यों में परमात्मा ने कहा कि हमें अपना भविष्य देव स्वरूप व अपने भक्ति मार्ग का यादगार स्वरूप स्मृति में रख वर्तमान में अपना अविनाशी दिव्य गुणों का श्रृंगार करना है। परमात्मा ने कहा कि हमें रूहानी जादूगर बनकर परमात्मा के साथ हर कर्म करना है। परमात्मा ने कहा कि सेवा में सफलता प्राप्त करने के लिए हमें मनसा वाचा कर्मणा संबंध संपर्क सर्व प्रकार की सेवा एक ही समय पर करनी है। दर्शकों, आज के महावाक्यों से संबंधित यदि आपके मन में कोई प्रश्न है तो आप हमें ईमेल कर सकते हैं। हमारा ईमेल आईडी है amulyaratna@kollywoodstudio.org। अगले एपिसोड में एक और अव्यक्त वाणी के साथ आप सभी के समक्ष हम फिर हाजिर होंगे। तब तक के लिए लेते हैं इजाजत। ओम शांति। मुख्य सार। नए स्थान पर सेवा की सफलता का आधार मनसा में शुभ भावना, वाणी में शुभ कामना के श्रेष्ठ बोल और संबंध संपर्क में स्नेह और शांति के स्वरूप से आकर्षित करो। सेवा की रिजल्ट कुछ भी हो, लेकिन सेवा के हर कदम में कल्याण भरा हुआ है। एक भी यहाँ तक पहुँच जाए, यह भी सफलता है। बच्चों के स्नेह का जादू निर्बंधन को भी बंधन में बांध देता है। सदा खुश रहने की विधि, बाप के साथ का अनुभव करना, बाप की ब्लेसिंग पाने की विधि, याद और सेवा का बैलेंस।
बाप दादा से पदम गुणा प्यार पाने की विधि दिल से याद करते रहो। अधिक जानकारी के लिए संपर्क करें अमूल्य रतन गॉडलीवुड स्टूडियो, मनमोहिनी वन, शांतिवन पोस्ट, आबू रोड 307510, डिस्ट्रिक्ट सिरोही, राजस्थान। ईमेल आईडी है amulyaratn@godlywoodstudio.org। इस श्रृंखला को प्रजापिता ब्रह्मा कुमारीज ईश्वरीय विश्वविद्यालय के सेवा केंद्रों पर क्लास में नियमित रूप से चलाने के लिए गॉडलीवुड स्टूडियो से संपर्क करें।